डियर स्टूडेंट्स, जो लाइव क्लास थोड़ा टेक्निकल इश्यूज हो गया तो इसलिए इतना तक हम पहुंच गए थे, ठीक है। वो साउंड प्रॉब्लम हुआ था, सब टेक्निकल इश्यूज के। तो ठीक है, तो मैं जो कॉन्सेप्ट बोल रहा था, एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड में हम डायरेक्शन में मोशन में क्या उसका जो डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे थे ना, उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन लिए थे ना, एक वेलोसिटी को वर्टिकली अपवर्ड में उसको हम फेंकेंगे तो कुछ वेलोसिटी चाहिए उसको, तो वेलोसिटी हम लोग यू वेलोसिटी कंसीडर किए थे, ठीक है। एट द मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी क्या हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, स्पीड उसका डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम बोले थे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां पे नेगेटिव एक्सेलरेशन फॉर्मेशन होता है, तो उसका हम a = -g कंसीडर किए थे। तो a = -g जो है, इसी हिसाब से हम इक्वेशन ऑफ मोशंस में हम फाइंड आउट करेंगे, तो वहां पे पुट करेंगे ना, v = u + at था तो a = -g, तो a = gt। s उसका डिस्टेंस मैक्सिमम हाइट h है, तो h = u = -r/g², d² = v² - 2gh। तो इस हिसाब से हम लोग फाइंड आउट किए थे। देन ये जो न्यूमेरिकल्स हम मींस करेंगे तो उसका कुछ कांसेप्ट हमको जानना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं उसका कांसेप्ट में बोल रहा था, और टेक्निकल इश्यूज हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लाइव क्लास नहीं है, ठीक है। लेक्चर नंबर 6 है ओनली। तो यहाँ पे देखो जी, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक उसको कितना टाइम लगा, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। तो v = u - gt, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, तो v = 0 पुट कर दिया, तो u - gt u = gt, और ta मींस टाइम ऑफ एसेंट = u/g। तो ये जो ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी जितना वेलोसिटी था वो सेम वेलोसिटी में आके वहां पे ही पहुंचेगा, ठीक है। तो जितना टाइम लगा उसको यहां से इतना तक भी उतना टाइम ही लगेगा। तो टाइम ऑफ एसेंट = टाइम ऑफ डिसेंट, कोई भी प्रूफ हम कर पाएंगे, तो हम लोग इसमें 9th लेवल में नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, ये सब था, एक रेफरेंस हम कंसीडर किए थे। ग्राउंड से रेफरेंस से जाएगा, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन करेंगे, रेफरेंस को जो आएगा नेगेटिव डायरेक्शन, ये हम साइन कन्वेंशन किए थे। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में ये जो मैं न्यूमेरिकल्स लिखा हूं, न्यूमेरिकल्स में सॉल्व कर रहा हूं, देखो, ठीक है। मैं कांसेप्ट बोल रहा था, कुछ टेक्निकल इशू हो गया, कुछ नहीं है। नोट कॉपी में ही क्वेश्चंस लिखो, क्वेश्चन लिख के सॉल्व करके चलो। तो यहां पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बेस में स्टार्ट कर रहा हूं। Gravitational force on surface of moon is only 1/6 as strong as gravitational force on earth, ठीक है। सपोज मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन, एक मून है, ये सपोज मून को कंसीडर किया हम, एक मून, ये सपोज अर्थ, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल ऑन सरफेस ऑफ मून इज ओनली 1/6 as strong as gravitational force of earth। सो देखो, हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना, वेट = फॉर्मूला क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो यहां पे देखो, मैं कॉन्सेप्ट बोला था कि ये जो g स्मॉल g का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डिफरेंट वैल्यू है, क्योंकि हम लोग मास का अर्थ और वो बीच में हम कंपैरिजन किए थे मास वेट में, जो पढ़ने के टाइम तो मास का, ये जो मून का मास कितना है, का रेडियस कितना है, तो वो डिफरेंट वैल्यू में हम पुट करके डिफरेंट वैल्यू हम फाइंड आउट किए थे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डिफरेंट वैल्यू होता है। तो देखो वहां पे क्वेश्चन देखो ना, मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यहां पे दे दिया है 1/6 as strong as the gravitational force। मैं यहां पे मैं लिख सकता हूं 1/6 gm मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, किसका, मून का, क्या हो जाएगा 1/6 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ का, तो gm = 1/6 ge। तो यहां पे देखो ऑब्जेक्ट मास वैल्यू कितना दिया है, 10 kg, तो यहां पे गिवन दिया है मास 10 kg, ठीक है। देन और क्या दिया है हमको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको फाइंड आउट कर पाएंगे हम, w = mg हिसाब से। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना कंसीडर करते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई में 10 मीटर पर सेकंड में भी हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, वेट इन न्यूटन। ऑब्वियसली वेट का
यूनिट क्या है, न्यूटन है। तो किसका डिस्चार्ज ना, मून एंड अर्थ का, मींस W वेट किसका, मून का और अर्थ का। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन पूछा है। तो देखो वी नो दैट फॉर्मूला क्या है, W इक्वल टू M इंटू G, ये फॉर्मूला है। तो फर्स्ट W M फाइंड आउट करेंगे, मींस वेट ऑन मून, वेट इन द न्यूटन्स 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन मून, तो वेट ऑन मून, तो W इंटू M। तो यहां पे देखो मास 10 kg है, 10 इंटू G। तो देखो WM इंटू W इक्वल टू mg है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं W इक्वल टू m, W mg है, यहां पे हम लिख सकते हैं mgm। ठीक है, मास इंटू वेट, सॉरी मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो किसका हम फाइंड आउट कर रहे हैं, मून का, तो हम यहां पे मास लिखेंगे gm लिखेंगे, gm मींस किसका ना, मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो m कितना है, 10 दिया है, इनटू gm कितना है रे, 1/6 इनटू g, वहां पे हम लिख सकते हैं ge/6, ऐसे लिख सकता। ge अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना है, 9.8, वहां पे 10 इनटू 9.8/6, उसको सॉल्व करो, जितना आएगा तुम्हारा आएगा ये वेट, मून का वेट है, आया 16.34 न्यूटन। को कैलकुलेशन करो, आएगा, न्यूटन में पूछा है व्हाट इज द वेट इन न्यूटन, तो न्यूटन में आ गया। देन W वेट किसका, अर्थ का देखेंगे। ठीक है, तो अर्थ का ऑब्वियसली फार्मूला यही है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास 10 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, अर्थ का कितना है 9.8 है, तो 10 इनटू 9.8 कितना आएगा, 98 न्यूटन है। तो वेट ऑफ मून 16.34, वेट अर्थ 98 न्यूटन। ठीक है, टेक ए स्क्रीनशॉट। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2, मोशन अंडर ग्रेविटी है। तो देखो a ball is thrown vertically upward, क्वेश्चन नंबर 2, a ball is thrown vertically upward with a velocity of 49 मीटर पर सेकंड। अभी जो मैं कंसेप्ट बोला ना, एक वर्टिकली अपवर्ड में डायरेक्शन में कोई भी बॉडी को मोशंस करेंगे तो कुछ वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी दे दिया है, तो गिवन वेलोसिटी मींस सपोज ए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। सब टाइम में न्यूमेरिकल्स टाइम में डायग्राम करना कंपलसरी, डायग्राम करना है तो आराम से समझ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट होगा, तो u इक्वल टू कितना है ना, 49 मीटर पर सेकंड उसका इनिशियल वेलोसिटी है, तो लिख सकते हैं गिवन u इक्वल टू 49 मीटर पर सेकंड। तो कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू व्हिच इट राइजेस, मींस ये कितना तक वहां पे ये जो पॉइंट है वो पॉइंट में जाकर फिर आएगा, रिटर्न करेगा, तो यहां से इतना तक मैक्सिमम हाइट पूछा है, मींस यहां से h है, हाइट h है, तो h मैक्स मींस मैक्सिमम हाइट पूछा है, कितना हाइट तक गया वो। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट उसका इनिशियल वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकंड। देन द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, मींस अभी जो मैं कांसेप्ट बोला टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, तो टाइम ऑफ एसेंट मींस कितना तक गया और जितना तक आया दैट इज टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट दोनों को मिला के आ जाएगा टोटल टाइम, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ठीक है, तुम लोग क्लास 11 में पढ़ोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं टेक्निकल टर्म। सो हमको फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है ना, टोटल टाइम फाइंड आउट करना मींस क्या, उसको यहां तक जितना टाइम हम फाइंड आउट कर देंगे इतना टाइम में उसका डिसेंट है, तो दोनों को मिला के वहां तक टोटल टाइम आ जाएगा, तो हम टोटल टाइम मींस कैपिटल टी फाइंड आउट करना है। तो देखो यहां पे साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, फार्मूला क्या है ना, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बट यहां पे हमको डिस्टेंस
कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पोजीशन में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दोनों वेलोसिटी u एंड v, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी। तो वी नो दैट v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, बट यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। v कितना है, जीरो है, बट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो a इक्वल टू माइनस जी और s इक्वल टू h पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ना, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। v जीरो है तो जीरो हो गया ये, u 49 रो स्क्वायर माइनस 2 इंटू g का वैल्यू कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 इंटू h, ठीक है। तो वहां से h फाइंड आउट कर दो, जितना आएगा हाइट इतना है, ठीक है। तो 49 रो स्क्वायर बाय 2 इंटू 9.8 आएगा, देखो तुम्हारा आएगा ये 122.5 फुट। कैलकुलेशन करो, मैं लिख रहा हूं, ठीक है। इतना हाइट वहां तक गया था, ठीक है। देन क्या है क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट बिट हो गया। सेकंड बिट, ये फर्स्ट बिट है। सेकंड बिट क्या पूछा है, द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहां से इतना तक, फिर आकर वहां पे ग्राउंड तक, तो दोनों मिला के जितना होगा इतना टोटल टाइम है। तो फिर रिटर्न टू बैक टू द अर्थ, तो ये रेफरेंस है, ग्राउंड है। यहां से इतना तक हम टाइम कैलकुलेट कर देंगे, तो उस हिसाब से ये जितना आएगा इतना भी उतना है उसका टाइम, तो दोनों मिला के तो टोटल टाइम आ जाएगा। तो फर्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, टाइम ऑफ एसेंट, मींस कितना गया, टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला क्या था ना, u by g फॉर्मूला था। किस हिसाब से, u by g ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो किस हिसाब से, क्योंकि v इक्वल टू u प्लस 80, तो यहां से जीरो हो जाएगा वेलोसिटी, u a माइनस g है तो u माइनस gt है, और u इक्वल टू gt इक्वल टू u by g। तो यहां पे पुट कर दो, u कितना है 49 मीटर पर सेकंड, तो 49 पॉइंट g कितना है 9.8, तो कितना आएगा 5 सेकंड आएगा। तो बड़ी सेम वेलोसिटी में स्टार्ट करेगा तो आकर वहां पे सेम वेलोसिटी में ही पहुंचेगा, तो जितना गया था टाइम उतना ही टाइम आकर वहां पे पहुंचेगा। तो टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू 5 सेकंड, तो टाइम ऑफ डिसेंट ed इक्वल टू 5 सेकंड होगा। बट हमको क्या क्वेश्चन पूछा है ना, टोटल टाइम, मींस यहां से इतना तक 5 सेकंड लगा तो वहां से इतना तक भी 5 सेकंड लगेगा। तो टोटल टाइम 5 प्लस 5 दैट इज 10 सेकंड। तो कितना टाइम लगा, 10 सेकंड, ठीक है। तो टेक ए स्क्रीनशॉट, बार बार समझो, नहीं तो वीडियो को पॉज करके, ठीक है, वीडियो को पॉज करके समझो आराम से। क्वेश्चन नंबर 2 ये था। देन क्वेश्चन नंबर 3 कुछ नहीं है, जो कॉन्सेप्ट में बोला वो कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चंस है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, a stone is released from a top of a tower of height 19.6 मीटर, मींस यहाँ पे एक टावर है, ठीक है, मान लो एक टावर है, नेशनल जो भी है, जो भी है टावर है। A stone is released from the top of a tower, height, उसका हाइट जो h कितना है 19.6 मीटर है, ठीक है। तो कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी। रिलीज यहाँ पे स्टोन है तो यहाँ पे आकर यहाँ पे गिरेगा, तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, मींस h इक्वल टू 19.6 मीटर दिया है, तो v हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो ये पोजीशन में है तो यहां से स्टार्ट होगा, तो ये पोजीशन में 0 है, तो u इक्वल टू कितना है ना 0 है, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा 0 होगा। अगर कितना वेलोसिटी में पहुंचेगा वो हमको फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा ना इक्वल टू 0 है। सो और एक भी कॉन्सेप्ट हो पाएगा, और एक कॉन्सेप्ट में देखो, ये जो पोजीशन, ये तो मैक्सिमम हाइट में हम समझ लेना है b इक्वल टू 0 यहां पे, बट यहां से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये पोजीशन में ऑब्वियसली उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा ऑब्वियसली, तो इसलिए मैं u इक्वल टू 0 लिखा।
ठीक है। तो ये पॉइंट सपोज पॉइंट ए ले जाओ, स्टोन है, तो एट पॉइंट ए यू इक्वल टू 0। तो देखो h है, v है, u है, दोनों वेलोसिटी है। तो आराम से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वी नो दैट बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी दिया है, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं नहीं। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as ये फार्मूला है। बट अकॉर्डिंग टू आवर साइन कन्वेंशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्सीलरेशन क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2, इस जगह में क्या लिखेंगे g, इस जगह में h, इस जगह में h, तो u स्क्वायर प्लस 2gh। b हमको फाइंड आउट करना है, b स्क्वायर फाइंड आउट कर दें तो उसका p का रूट ओवर कर दें, हो जाएगा। ये u 0 है, 0 है, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6। तो v स्क्वायर इक्वल टू उसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 384.16, ठीक है। तो उसको जितना आएगा, ये 19.6 है, 2 इंटू 9.8, 19.6 इंटू 19.6 कितना आया है, तो v का इसका रूट ओवर करेंगे तो कितना होगा, तो दोनों को मिला के मल्टीप्लाई करके तो इतना आया है, तो 19.6 ही आया है मीटर पर सेकंड। तो उसका फाइनल वेलोसिटी कितना है ना 19.6 मीटर पर सेकंड में गिर रहे हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली डाउनवर्ड में उसका फाइनल वेलोसिटी में है, ठीक है। टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 जाएंगे। देखो समझो, जो कॉन्सेप्ट में बोला वो कॉन्सेप्ट ही यूज हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 4, a ball is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 मीटर पर सेकंड। तो सपोज एक ऑब्जेक्ट बॉल है, ये बॉल है वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, मींस u इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड। ये 40 मीटर पर सेकंड में वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। टेकिंग g इक्वल टू स्मॉल g इक्वल टू मैं बोला था ना 9.8 और 10 मीटर पर सेकंड, क्वेश्चन में 10 दिया है तो 10 मीटर पर सेकंड कंसीडर करो। देन फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। तो यहां से इतना मैक्सिमम हाइट h है, h मैक्स लो, मैक्सिमम हाइट। तो हमको फर्स्ट फाइंड आउट करना है ना h मैक्स, मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करना है। देन व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट and the total distance covered by the ball। तो फर्स्ट हमको नेट डिस्प्लेसमेंट मान लो s net इक्वल टू कितना होगा, देन डिस्टेंस s कितना होगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें, यहां से इतना जितना आएगा हाइट में कितना डिस्टेंस है वो इस ऐसा है, देन ये डिस्टेंस दोनों मिला के डिस्टेंस आ जाएगा। और नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे वो अभी मैं बता रहा हूं। देखो ना, फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे ना उसका डिस्टेंस, तो h मैक्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट देखेंगे। तो देखो यहां पे g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 40 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी, तो दोनों वेलोसिटी आ गया। तो फार्मूला क्या होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये फार्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन। बट मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है ना, v स्क्वायर इक्वल टू वर्टिकली अपवर्ड में है तो u स्क्वायर ये क्या हो जाएगा ना माइनस g हो जाएगा, और s क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। तो यहां तक ये मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा एट मैक्सिमम हाइट। यहां पे v इक्वल टू 0 एट मैक्सिमम हाइट। तो इसको कंसीडर करो 0, u स्क्वायर माइनस 2gh इक्वल टू 0, तो u स्क्वायर इक्वल टू 2gh, ठीक है। तो इसी तरह से हम हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
ना कितना हो जाएगा ये देखो, u स्क्वायर इक्वल टू ये कितना है 40, तो 40 रो स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू h, तो h इक्वल टू 40 रो स्क्वायर 40 इंटू 40 बाय 2 इंटू 10, तो ये जीरो कैंसिल, तो कितना हो गया ये 2 इंटू तो कितना 40 इंटू 2 80 मीटर। तो यहां से इतना h मैक्स कितना है 18 मीटर। तो हमको देन पूछा है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, तो लिख पाएंगे टोटल डिस्टेंस फर्स्ट, टोटल डिस्टेंस कितना होगा ना, यहां से इतना 80 मीटर, फिर यहां से इतना कितना होगा, ऑब्वियसली 80 मीटर रहेगा, टाइम ऑफ एसेट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, तो 80 मीटर प्लस 80 मीटर, यहां पे से डिस्टेंस और एक डिस्टेंस दोनों को मिला के टोटल डिस्टेंस आ जाएगा कितना है 160 मीटर। मींस यहां से इतना तक 80 मीटर था, तो ये भी 80 मीटर, तो 80 प्लस 80 कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। ठीक है, कुछ आवाज आ रहा था, मैं वीडियो को पॉज कर दिया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 80 प्लस 80 160 मीटर। ओके, तो हमें थोड़ा आवाज आ रहा था, मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर देता। ठीक है, तो ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 80 प्लस 80 160। तो क्या पूछा है वहां पर फिर नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट, तो नेट डिस्प्लेसमेंट देखो कितना होगा, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, फिर आके ये पॉइंट में ही क्या होगा उसका जो ग्राउंड है ये, तो ये पॉइंट में जाके फिर ये पॉइंट में आके स्ट्राइक करेगा, गिरेगा। ठीक है, तो यहां से इतना तक, फिर आके यहां से जो पॉइंट से, तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है, इट इज ए शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट का इनिशियल टू फाइनल पॉइंट तक जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी ये इनिशियल पॉइंट से जाके फिर वो पॉइंट में आकर गिरेगा, तो जितना जो पॉइंट में गया था फिर आकर वो पॉइंट में ही पहुंचेगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा। और डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग को मालूम है डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में तुम लोग फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है, तो ये उसका डायरेक्शन, तो ये आकर फिर ये डायरेक्शन में पहुंच जाएगा, तो लोकल डायरेक्शन में इनिशियल पॉइंट में स्टार्ट हुआ, ये पॉइंट में आकर फिर वो पॉइंट में सेम पॉइंट में ही रीच कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे गिर रहे हैं, वहां पे आकर गिरेगा भी। ठीक है, तो यहाँ पे गिरेगा तो वो दोनों पॉइंट सेम पॉइंट में स्टार्ट हुआ तो सेम पॉइंट में फिर आकर पहुंचेगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से बहुत सारा हम कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जीरो वाट टर्म में पढ़े थे, तो ये सब था कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस तुम्हारा न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, तो नोट कॉपी में अपडेट कर दो, देन नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, देन हम न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे, कुछ असाइनमेंट भी प्रोवाइड करूंगा, क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो तुम्हारा असाइनमेंट 2 सब लोग कंप्लीट कर दो, और आफ्टर ए वीक यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग सिलेबस पैटर्न, एग्जाम टाइम टेबल, इंस्ट्रक्शन में सब प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, तो कुछ दिक्कत नहीं है, तो अभी से पढ़ाई करो। अटेंडेंस, रेस्पॉन्स, असाइनमेंट ये सब डिपेंड कर रहे हैं तुम्हारा पीरियोडिक टेस्ट पर। ठीक है, तो चलो, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। ओके, स्टे सेफ यू ऑल, थैंक यू।